हेलो एंड वेलकम गाइस। तो पार्लियामेंट का यहाँ पर सेशन शुरू होने जा रहा है 14 सितंबर से लेकर जो 1 अक्टूबर तक चलना है। इस सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस सेशन में इस बार क्वेश्चन आर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो जानते हैं डिटेल में इस न्यूज़ को। देखिए, वेडनेसडे को यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन इशू की, उसमें इन्होंने बताया कि मॉनसून सेशन यहाँ जो चलने वाला है वो 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में चलने वाला है। इसमें बताया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही एक क्वेश्चन आवर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस बारी। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते पहले ही सेशन को यहाँ छोटा कर दिया गया। ये 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, और इसमें इस बार क्वेश्चन आवर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और इसमें बताया गया कि ये सेशन जो होने वाला है इसमें टोटल 18 सिटिंग्स रहने वाली हैं। ठीक है, यहाँ दो सैटरडेज़ जो बीच में पड़ेंगे वहाँ पर भी होंगी और दो संडेज़ को भी होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है कि दोनों हाउसेस की जो सिटिंग्स हैं वो अलग अलग टाइम पर रखी गई हैं। जैसे एक हाउस की सिटिंग अगर दिन में होगी तो एक की शाम को होगी। ऐसा मेनली किस लिए किया गया है, यहाँ पर जब एक हाउस की सिटिंग चलेगी तो उसके मेंबर्स हैं, अब वो एक ही चैम्बर में नहीं बैठेंगे सभी। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन जो एक हाउस के मेंबर्स होंगे उनको दो चैम्बर्स में यहाँ पर बैठाया जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, एक हाउस की सिटिंग दिन में होगी और एक हाउस की सिटिंग यहाँ शाम को होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इसमें बताया गया कि जो फर्स्ट डे होगा 14 सितंबर, उस दिन लोकसभा की जो सिटिंग होगी वो सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक रहने वाली है, और राज्यसभा की सिटिंग वहाँ पर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगी। इसके बाद 15 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक लोकसभा की जो सिटिंग होगी वो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगी शाम को। ठीक है, जबकि राज्यसभा की सिटिंग यहाँ से 15 सितंबर से सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक चलने वाली है। ठीक है, बीच में जो 2 घंटे होंगे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, इसमें दोनों ही चैम्बर्स को यहाँ पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया जा रहा है। इससे पहले वॉर्स के सिचुएशन में या फिर इमरजेंसी के टाइम भी इसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन ओपोजिशन पार्टीज़ का क्या कहना है यहाँ पर कि अभी कोई ऐसी वॉर वाली सिचुएशन या इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं आई है जिसके चलते सेंटर ऐसा डिसीज़न ले रही है। तो उन्होंने हाईली क्रिटिसाइज़ किया है यहाँ पर सेंटर को क्वेश्चन आवर को हटाने को लेकर। अब यहाँ क्वेश्चन आवर को डिटेल में समझने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं पार्लियामेंट के सेशन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, पार्लियामेंट यहाँ क्या काम करती है, लॉ बनाने का काम करती है। ठीक है, देश के लिए प्रेसिडेंट यहाँ टाइम टू टाइम समन करते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पार्लियामेंट के सेशन के बारे में क्या कहता है कि मैक्सिमम जो दो सेशंस के बीच का गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम 2 सेशंस तो एक साल में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कन्वेंशन है, हम एक साल में यहाँ 3 सेशंस करवाते हैं पार्लियामेंट के। पहला जो सेशन होता है बजट सेशन, जो यूजुअली फेब टू मई चलता है। इसके बाद 1 महीने का ब्रेक होता है, फिर मॉनसून सेशन आता है जो यूजुअली जुलाई टू सितंबर चलता है, और फिर विंटर सेशन जो नवंबर और दिसंबर में चलता है। ठीक है, एक सेशन जो यहाँ पर होता है पार्लियामेंट का, इसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, और एक दिन की जो मीटिंग होती है इसमें यहाँ 2 सिटिंग्स होती हैं। एक मॉर्निंग की सिटिंग होती है जिसमें 11 से 1 बजे तक लेकर, ठीक है, फिर लंच ब्रेक होता है, और फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पोस्ट लंच सिटिंग होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मॉर्निंग सिटिंग होती है इसमें जो फर्स्ट आवर फिक्स किया जाता है वो किया जाता है क्वेश्चन आवर के लिए। क्वेश्चन आवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, यहाँ पर मेनली जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, वो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्वेश्चंस यहाँ पुट अप करते हैं, और मिनिस्टर्स यहाँ पर फिर उनको आंसर देते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आवर में 4 तरह के क्वेश्चंस मेनली यहाँ पर पूछे जाते हैं। फर्स्ट होते हैं यहाँ पर स्टार्ट क्वेश्चंस। स्टार्ट क्वेश्चंस सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर इनका जो आंसर है वो ओरली मांगा जाता है, जिसमें मिनिस्टर ओरली बताते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मेंबर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी यहाँ पूछ सकता है स्पीकर की परमिशन से। ठीक है, और ये जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली प्रिंटेड होते हैं ये ग्रीन कलर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर होते हैं नॉन स्टार्ट क्वेश्चंस। इसका यूजुअली जो रिप्लाई दिया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा वो रिटर्न रिप्लाई दिया जाता है, जिसके चलते क्या होता है यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते।
ये प्रिंट किए जाते हैं वाइट कलर में। इसके बाद यहाँ आते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, जो किसी भी अर्जेंट पब्लिक मैटर पर यहाँ पर पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 10 दिन के यहाँ शॉर्ट नोटिस पर यहाँ क्वेश्चन डाला जा सकता है, ठीक है। और ये प्रिंट होते हैं येलो पिंक कलर में। और इसके बाद लास्ट यहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। देखिए, पहले 3 तरह के जो क्वेश्चंस थे वो मेनली मिनिस्टर से पूछे जा रहे थे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं अदर देन मिनिस्टर्स, जो भी एमपीज़ यहाँ पर होते हैं, उनसे अगर किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ये जो नोटिस यहाँ पर देना होता है ये क्वेश्चंस पुटअप करने के लिए, ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं लोकसभा के, इनको यहाँ पर पहले नोटिस देना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन किसी भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर से पूछने के लिए, ठीक है। यहाँ पर पूरी डिटेल इन्हें बतानी पड़ती है कि क्या क्वेश्चन है और कौन से मिनिस्टर से ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सी डेट को ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए, ठीक है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में यहाँ पर लाया जाए, कौन से दिन लाया जाए, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसकी प्रेसिडेंस क्या रहने वाली है, ये सब यहाँ पर डिटेल सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के, उनको यहाँ पर ये डिटेल बतानी पड़ती। अब देखिए, पहले 3 तरह के जो क्वेश्चंस है वहाँ पर जो नोटिस देना होता है वो लगभग 10 से 21 दिन पहले यहाँ पर नोटिस देना पड़ता है वो क्वेश्चन पुटअप करने के लिए। जबकि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या होता है, आप मैक्सिमम 10 दिन से पहले पहले ये नोटिस दे सकते हो कोई भी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन आवर के अलावा पार्लियामेंट यहाँ पर एडिशनल टाइम एलोकेट करती है मेंबर्स को टू रेज द मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, और इसी को कहा जाता है ज़ीरो आवर। इमीडिएटली जब क्वेश्चन आवर ख़त्म होता है उसके बाद ये ज़ीरो आवर स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये तब तक चलता है जब तक जो उस दिन का एजेंडा है वो पुटअप नहीं किया जाता है, ठीक है। ये एक ज़ीरो आवर एक इंडियन इन्वेंशन है इन द फील्ड्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, जिसको स्टार्ट किया गया था 1962 में। और ये ज़ीरो आवर की एक और खासियत क्या है, ये पार्लियामेंट्री रूल्स बुक में भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आवर पिछले 70 सालों से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में इरेगुलरिटीज़ रही हैं उनको एक्सपोज करने में, उनको सरफेस करने में सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने एक मुंद्रा स्कैंडल के बारे में सुना होगा, जो इंडिया का फर्स्ट फाइनेंशियल स्कैंडल था, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करने में भी क्वेश्चन आवर का यूज़ किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आवर में ही वहाँ क्वेश्चन पुटअप्स किए गए थे मिनिस्टर से, जिसके बाद ये मुंद्रा स्कैंडल एक्सपोज हुआ, ठीक है। तो ये जो सस्पेंड किया जा रहा है क्वेश्चन आवर का, कहीं ना कहीं ये जो ओपोजिशन की पावर है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने की, कहीं ना कहीं उसको वीक करेगा। और ये जो हमारी स्पिरिट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, उसके अगेंस्ट